हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी, बहुत 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 शुभकामनाएं मेरी तरफ से आप सभी को। हाँ, कृष्णा जी आप सभी की हमेशा हेल्प करें। आज की रीडिंग मैं करने वाली हूँ नो कॉन्टैक्ट नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड, आप रीडिंग को देखिए। ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हों, जितना रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो नंबर आपके सामने है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल हीलिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। लवर्स, नाइट ऑफ कप्स, टेम्परेंस, हैंग्ड मैन, एट ऑफ वॉन्ड। और क्या एनर्जी एंजल प्लीज़ बताइए। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, एम्परर, थ्री ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। राशियाँ यहाँ पे हैं कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये राशियाँ हैं। नंबर आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं 678438 888 की एनर्जी है। सो आप क्लेम कर सकते हैं इस रीडिंग को। एंड 16 लवर्स कार्ड एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों ही कार्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि देखिए इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन हो सकता है। इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन हो सकता है। एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ये इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने बहुत कुछ इन्वेस्ट कर दिया है थर्ड पर्सन के साथ में। बहुत सारा पैसा, बहुत सारा टाइम, बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारे एफर्ट्स इन्होंने थर्ड पर्सन के लिए ऑलमोस्ट कर दिए। और इनको ऐसा लगता है कि अब ये इससे ज़्यादा एफर्ट्स नहीं कर सकते थर्ड पर्सन के लिए। दूसरी एनर्जी यहाँ पे ये है कि अगर आप लोगों के बीच में कोई लीगल मैटर चल रहा है तो उसको लेकर के ये बहुत ज़्यादा परेशान है। इनको अब समझ आ रहा है कि शायद ये इनको नहीं करना चाहिए था, शायद इन्होंने वो एफर्ट्स नहीं किए जो इनको करने चाहिए थे। इनकी तरफ से कुछ कमियां रह गई हैं, ये उतना इन्वेस्ट नहीं थे इस रिश्ते में जितना इनको होना चाहिए। तो ये सारी ओवर थिंकिंग चल रही है। लेट्स क्लैरिफाई लवर्स। टावर, पेज ऑफ वॉन्ड। हाँ, इनकी लाइफ में जो भी थर्ड पर्सन था वहाँ पे एंडिंग्स हो रही है। और जो बात मैंने आपको पहले बोली थी कि इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने बेवजह का बहुत सारा टाइम, बहुत सारी फीलिंग्स, बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट कर दिया थर्ड पर्सन, उस चीज़ की अब इनको रियलाइजेशन हो रही है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बहुत सारा पैसा, बहुत सारा टाइम थर्ड पर्सन के साथ में इन्वेस्ट कर दिया है। और स्पेशल इन्होंने अपनी स्टेबिलिटी को भी दाव पे लगा दिया है। थर्ड पर्सन के साथ रिश्ता निभाते निभाते इन्होंने अपनी स्टेबिलिटी को दाव पे लगा दिया, जिस चीज़ का इनको गिल्ट रिग्रेट हो रहा है। नाइट ऑफ कप्स एंड स्ट्रेंथ। नाइट ऑफ कप्स बेसिकली रीच आउट करने की एनर्जी है। एंड स्ट्रेंथ, आप बहुत नर्चरिंग केयरिंग हो सकते हैं। आपने इस पर्सन को बहुत सपोर्ट किया है, बहुत हेल्प की है। स्पेशल मैं बोलूँगी कि इमोशनल सपोर्ट आपने बहुत किया है। इनके काम में, इनके बिजनेस में आपने इनको बहुत सपोर्ट किया है। लेट्स क्लैरिफाई नाइट ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स।
यहाँ पे ये एनर्जी है कि इनको ऐसा लगता है कि आपने अकेले अपनी लाइफ में बढ़ना सीख लिया है, आप अपनी लाइफ में अकेले खुश हो, आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो। और एक होता है ना इंसान को अंदर से थोड़ा सा जेलस फील होना, ये इंसान मेरे बिना खुश कैसे है, ये इंसान मेरे को छोड़ के आगे कैसे बढ़ गया, ये सारी चीज़ें चल रही हैं इनके दिमाग में। दूसरा यहाँ पे कि जब से इन्होंने आपको पीछे छोड़ा है, आपको पीछे छोड़ा ना इन्होंने, आपको छोड़ करके ही तो ये थर्ड पर्सन के पास गए। तो जब से इन्होंने आपको छोड़ा है तब से आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत ग्रो कर रहे हो, ये इनकी फीलिंग्स है आपके लिए। स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पे क्यों है एंजल? पेज ऑफ वॉन्ड एंड हर्मिट। पैशन अभी भी है, अट्रैक्शन अभी भी है, आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। मैं देख रही हूँ कि अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन भी हो सकता है इनका। बट हर्मिट कार्ड यहाँ पे बता रहा है क्योंकि इनको खुद की गलतियाँ रियलाइज़ हो रही है, क्योंकि इन्होंने जो आपके साथ में किया है वो सारी बातें याद आती है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। मन करता है कि आपकी तरह एक इनिशिएट लें, आपकी तरफ ये आए, बट क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी इतनी सारी गलतियां कर रखी हैं जिसकी वजह से ये हर्मिट मोड में है। टेम्परेंस कार्ड यहाँ पे रिकवरी ये ज़रूर से चाहते हैं, बट यहाँ पे एम्परर है। सो ये इंसान ना अपना ईगो नहीं ख़त्म करना चाहते हैं, इनका बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक नेचर हो सकता है। लेट्स क्लैरिफाई टेम्परेंस। 5 ऑफ वॉन्ड, 10 ऑफ वॉन्ड, ओके। द एम्परर, फूल, हायरोफेंट। अपनी मैरिड लाइफ में ये जिम्मेदारियां निभाना चाहते हैं, ठीक है, अपनी मैरिड लाइफ की जिम्मेदारियां निभाना चाहते हैं, या फिर अपनी फैमिली की मर्जी से शादी करना चाहते हैं, एक स्टेबल रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं। एंड टेम्परेंस कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि धीरे 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 ये थर्ड पर्सन से या लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, जो भी हुआ है आप लोगों के बीच में, उससे ये रिकवर होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। दूसरा, इनके पास में 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया था। हर्डल्स इस बात के हैं कि इस इंसान ने शायद थर्ड पर्सन की वजह से आपसे बहुत ज़्यादा ब्लंट बोला है, या आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया है, या फिर थर्ड पर्सन की वजह से इसने आपको चीट किया है, आपको पीछे छोड़ा है। सो वो एक हर्डल्स का काम कर रहे हैं जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में एक जो होना चाहिए ना, रिकवरी होना चाहिए, वो नहीं हो पा रही है प्रॉपर वे में। क्योंकि पैशन है, डिज़ायर है, आपको पसंद करते हैं, आपकी तरफ नई शुरुआत करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, बट हर्डल्स का काम कर रहे हैं कि इन्होंने बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व किया है। शायद अपनी गलतियां छुपाने की वजह से इन्होंने बहुत सारे लोगों का सहारा लिया है, ये भी हो सकता है यहाँ पे। द हैंग्ड मैन एंड 3 ऑफ कप्स। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है। लेट्स क्लैरिफाई हैंग्ड मैन। बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, डेफिनेटली आपकी तरफ ट्रैवल करना चाहते हैं। 3 ऑफ कप्स। मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। 3 ऑफ वॉन्ड, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, आपकी तरफ एक इनिशिएट लेना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ है, तो मे बी ये अपनी स्टेबिलिटी, अपने काम, अपने कैरियर में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ओवरवर्क कर रहे हैं जानबूझ के कि आपकी यादों से डिस्ट्रैक्ट रहे। मैंने क्या बोला था, आपकी यादों से बचने के लिए ये अपने काम कैरियर में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। मतलब ऐसा होता है ना, इनको ये लगता है कि मैं जितना बिजी रहूँगा ना, सामने वाले की याद नहीं आएगी। लवर्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड। रीच आउट करना चाहते हैं, इनको अब ये कनेक्शन फील हो रहा है, अब आपके लिए पैशन फील हो रहा है। इनको स्पेशल आपके और इनके रिश्ते में जो भी ट्रांसपेरेंसी थी ना, वो इनको अब समझ आ रही है कि आप इनके लिए कितने लॉयल थे,
वो चीज़ इनको अब समझ आ रही है। आप पर कितना बिलीव किया जा सकता था वो समझ आ रही है। आपके प्यार में कितनी प्योर वाइब थी वो इनको अब समझ आ रहा है। देखते हैं इनके इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के क्या इंटेंशंस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के क्या इंटेंशंस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्ट। 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है एंजल। हैंग्ड मैन एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो ये देखिए आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ में एक कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, एक पार्टनरशिप करना चाहते हैं, बट चाहते हैं। इंटेंशंस हैं, ये चाहत है, बट मैं ये नहीं बोल रही कि एक्शन ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हैंग्ड मैन का कार्ड है। ओवर थिंकिंग चल रही है, बस चाहत है। 7 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे आपको इन्होंने छोड़ा है ना, उस बात की बहुत ज़्यादा तकलीफ है इनको। आपके साथ गलत करने का इनको लगता है कि उसका इनको कर्मा मिल रहा है। आपको छोड़ने के बाद ये बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। अब इनको समझ आ रहा है कि मैंने ये जो डिसीज़न लिया था वो गलत लिया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड हाई प्रीस्ट। इनको ऐसा लगता है जब भी ये चुपचाप से बैठते हैं आपके बारे में सोचते हैं इनको कई बार ऐसा भी लगता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत आगे निकल गए हो। स्पेशल आपने बहुत कुछ सीखा है, अपने आप को आपने होता ना कि क्या से क्या बना लिया। आप ऐसी एनर्जी में पहुंच गए, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हो, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो गए हो, आप अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हो। आपकी जो इनर पावर है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इस इंसान को ऐसा लगता है, और इस इंसान को ये भी लगता है कि आपने इस इंसान को भी बहुत सारे लेसन सिखाए हैं आपके साथ में रिश्ते में रहते हुए, और आपसे सेपरेशन के बाद इन्होंने बहुत सारे लेसन सीखे हैं। और आपने इनको ये बता दिया है कि आपको छोड़ना शायद ऐसे है इनके लिए जैसे अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेना। मुझे यहाँ पे एक बात याद आ रही, मैंने कहीं पे पढ़ा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था कि मैंने वो खोया है जो कभी मेरा नहीं था, और तुमने वो खोया है जो हमेशा से तुम्हारा था। तो उस चीज़ की ना इनको रियलाइजेशन हो रही है कि इन्होंने एक बहुत ही सच्चे इंसान को खो दिया अपनी लाइफ से। हाई प्रीस्ट यहाँ पे क्यों है एंजल। 7 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आपके पास में चॉइसेस हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि रिलेशनशिप में हो, रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं किसी के पास, और किसी के पास में काम, करियर और बिजनेस में हो सकते हैं। सो आप अपनी इंट्यूशन की सुन करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, और आप बहुत ज़्यादा अब ऐसी एनर्जी में आ गए हो जहाँ पर आप अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा नहीं बताते, आप अपनी फीलिंग्स को हाइड करना भी सीख गए हो। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए। एंजल प्लीज़ बताइए क्या नेक्स्ट एक्शन होगा मेरे व्यूअर्स के लिए। किंग ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, डेविल, एस ऑफ वॉन्ड एंड 10 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड। देखो मुझे अभी यहाँ पे ऐसा कोई एक्शन नहीं दिख रहा है जो मैं आपको बोलूँ कि ये आपकी तरफ आना चाहता है या आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है। इस इंसान को ना थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि इस ओवरऑल कार्ड से जो मैं देख रही हूँ, अगर आपने नोटिस किया हो तो थर्ड पर्सन के कार्ड्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ये इंसान आपको बहुत प्यार करते हैं, आपके लिए इनका हार्ट चक्र ओपन है।
बट ये आपसे बता नहीं रहे, आपसे छुपा रहे, अपनी फीलिंग्स को अपने तक रखने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये थर्ड पर्सन में स्टक हैं, ये थर्ड पर्सन में स्टक हैं एंड इनकी इंट्यूशन इनको बताती है कि इनको थर्ड पर्सन के साथ एंडिंग करनी होगी, उसके बाद ही आपकी तरफ आ पाएंगे। और अगर आप यहाँ पे बॉटम का कार्ड देखेंगे तो 3 ऑफ वॉन्ड का है, जो कि टाइम फ्रेम की बात करता है। यहाँ पे टाइम लगेगा, आई थिंक 3 मंथ। चलिए देखते हैं इनके मैसेज क्या है आपके लिए। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है थर्ड पर्सन के साथ में एंडिंग्स हो रही है या ये करना चाहते हैं। बैलेंस, एक्सप्रेस लव, लेट इट बी, ग्राउंडिंग एंड ग्रेस। ये यूनिवर्स को बहुत थैंक यू बोलते हैं कि आप इनकी लाइफ में आए, आपने इनको बहुत कुछ सिखाया और ये थोड़ा सा स्पिरिचुअल होने की भी कोशिश कर रहे हैं, गाइडेंस लेने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी किसी से ये गाइडेंस ले रहे हैं इस रिश्ते के बारे में एंड यूनिवर्स की विजडम पे भी भरोसा है। कुछ चीज़ें इन्होंने शायद यूनिवर्स के टाइमिंग पर छोड़ रखी है कि जब सही टाइम आएगा तब हमारा रियूनियन हो जाएगा। एक्सप्रेस लव, ये अपनी फीलिंग्स आपको बताना चाहते हैं, आपके साथ में शेयर करना चाहते हैं। बैलेंस की एनर्जी डेफिनेटली आपके और अपने रिश्ते में एक बैलेंस लेकर के आना चाहते हैं। देखते हैं थर्ड पर्सन और आपके पार्टनर के बीच करंटली क्या चल रहा है। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पर्सन के बीच करंटली क्या चल रहा है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पर्सन के बीच करंटली क्या चल रहा है। एंजल प्लीज़ बताइए। हाँ, थर्ड पर्सन इनका कार्मिक हो सकता है। 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड डेविल। देखो थर्ड पर्सन तो पूरी तरह से इन्वेस्टेड है आपके पार्टनर में, ठीक है। थर्ड पर्सन यहाँ पे नई शुरुआत करना चाहता है, बट आपके पार्टनर की तरफ से मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर शायद बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं इस रिश्ते में एंड आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि शायद इनके फाइनेंशियल यूज़ के लिए थर्ड पर्सन इनकी लाइफ में है, ठीक है। जबकि मैं थर्ड पर्सन की तरफ से देख रही हूँ कि थर्ड पर्सन पूरी तरह से इन्वेस्टेड है इस रिश्ते में, बट आपके पार्टनर की कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी दिख रहा है ये फाइनेंशियल क्रंच में आ गए हैं। थर्ड पर्सन के खर्चे उठाते इनकी जेब खाली हो चुकी है। चलिए आउटकम भी देख लेते हैं। एंजल प्लीज़ बताइए थर्ड पर्सन और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच क्या आउटकम होगा। थर्ड पर्सन और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच क्या आउटकम होगा। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए। द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। ये रिश्ता स्टक हो जाएगा। द वर्ल्ड कार्ड के साथ में कहीं ना कहीं ये रिश्ता कंप्लीशन में जा रहा है, क्योंकि थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक, अपनी मनमानी करने वाली, फ्लर्टिशियस एनर्जी वाली, या फिर हो सकता है कि थर्ड पर्सन का जो रहन सहन है, जो लाइफ स्टाइल है, वो भी आपके पार्टनर को सही नहीं लग रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड यहाँ पे थर्ड पर्सन बहुत बनावटी बातें करती होंगी एंड इनको किसी ना किसी तरह से अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करती होंगी और ये चीज़ आपके पार्टनर को समझ आ रही है, ठीक है। तो थर्ड पर्सन के साथ में ये इस साइकिल को एंड करना चाहते हैं, कंप्लीशन में लाना चाहते हैं। अब देखते हैं मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच रिश्ते का आउटकम क्या होगा। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच रिश्ते का आउटकम क्या होगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड टावर। देखो अचानक से अनएक्सपेक्टेड आप लोगों के बीच में एक नई शुरुआत हो सकती है। टावर कार्ड यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड चेंज की बात कर रहा है एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स एक नई शुरुआत की बात कर रहा है एंड यहाँ पे जजमेंट कार्ड, आपके पार्टनर कोई ना कोई सॉलिड डिसीजन बनाते हुए नज़र आ रहे हैं आपके लिए।
अब देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए इस ओवरऑल सिचुएशन में। चैरियट एंड 4 ऑफ वॉन्ड। स्टेबिलिटी आ रही है आपके पास में, आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में जा रहे हो। सो मैनिफेस्ट कीजिए इसको, पॉजिटिव रहिए, यूनिवर्स को अफर्म कीजिए। ऑल द बेस्ट, सब कुछ ठीक होने वाला है, थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।